हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम था, उठ गई थी क्योंकि आज से आयुष का स्कूल शुरू हो रहा है। गर्मी छुट्टी ख़त्म हो गई है और ओजी का भी कल नहीं परसों से ओजी का भी स्टार्ट हो जाएगा स्कूल। तो अब तो मुझे जल्दी ही उठना पड़ेगा। जल्दी तो मैं वैसे भी उठती थी क्योंकि हस्बैंड 8 बजे तक ऑफिस जाते थे ना, तो उनको भी उठ के मुझे जल्दी से नाश्ता देना पड़ता था। लेकिन हाँ, 7 बजे तक उठती थी उस समय। लेकिन अभी तो 5:30 बजे उठ गई हूँ। 5:30 बजे उठ जाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि आलस जैसा मन लगता है ना। अभी छुट्टियाँ इतने दिन तक थी ना, तो मन मतलब आलस जैसा हो जाता है सारा काम करने में। एक दिन दो दिन थोड़ा सा आलस लगेगा, फिर अपना रूटीन जो है वो मेरा सेट हो जाएगा। तो सुबह जो मैं अपना क्लीनिंग करती हूँ तो वो सब काम तो करती हूँ, लेकिन अभी नहाने का टाइम नहीं मिला मुझे नहाने का, क्योंकि थोड़ा सा उठने में ही देर हो गया था और बहुत मन नहीं करता, आलस जैसा रहा। थोड़ा सा मैं बैठ ही गई थी। उसके बाद फिर काम हम शुरू किया। तो यहाँ जो मेरा अपना सुबह का जो मेरा अपना ब्रश व्रश करना था वो सब मैं कर लूँगी। ब्रश व्रश करके अपना फ्रेश हो लूँगी। उसके बाद जो सुबह जो क्लीनिंग का काम होता है वो मैं ज़रूर करती हूँ। ये कर चीज़ सबसे पहले घर में ना उठते ही ये काम ज़रूर करना चाहिए। झाड़ू तो कम से कम घर पे, अगर आप पूरे झाड़ू नहीं नहीं भी लगा रहे हो ना घर पे, अगर आपको बाद में झाड़ू क्लीनिंग करना है तो सुबह का टाइम फिर भी आपको थोड़ा बहुत झाड़ू पूरे घर में 1-2 बार चला लेना चाहिए। सबसे पहला काम वही होना चाहिए। घर में झाड़ू थोड़ा सा घर में थोड़ा लगा देना चाहिए। बहुत अच्छे से नहीं लगाए फिर भी आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का घर से झाड़ू लगा ही लें तो ही ठीक रहता है। इससे क्या होता है ना, घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है और खुद को भी अच्छा लगता है, मन थोड़ा सा अच्छा लगता है। साफ़ सुथरा घर जब हो जाता है ना तो घर बहुत अच्छा लगता है, काम करने में मन लगता है। नहीं तो मेरा मेरा मन ही नहीं करता काम करने का। मैं सारा काम ऐसे ही धीरे धीरे आगे करती रहती हूँ। तो ये सब काम कर लूँगी, उसके बाद सीधे मैं जाऊँगी आयुष के लिए लंच बनाने के लिए। भी टाइम नहीं था क्योंकि उसको पहले लंच बना के दे दूँगी, फिर तुरंत उसके लगे हाथ मुझे हस्बैंड को भी भेजना है। 7:30 बजे आयुष निकलेगा और 8 बजे फिर हस्बैंड ऑफिस निकल जाएंगे। तो जो आयुष को दे रही हूँ वो तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। आयुष को मतलब मैं देती हूँ उसके हिसाब से खाना देती हूँ ना, तो वो तो बिल्कुल वो नहीं खाएंगे। तो उनके लिए मुझे तुरंत दूसरा कुछ नाश्ता बनाना होगा, वो दूँगी। लंच तो वो ऑफिस में ही कर लेते हैं, ऐसे मुझे लंच देने का टेंशन नहीं है। और यही सब है कि ओजी भी अभी घर पे है, तो ओजी उठेगी। अभी नहीं उठी वो, उसका तो आदत सा हो गया है अभी लेट से उठने का। 8:30-9 बजे तक ये उठती है, तब तो मेरा काम जो है ना सारा खत्म हो जाता है। और अभी तो सारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे जब आयुष घर पे रहता था, छुट्टी था ना, उस टाइम तो काम लंबा चलता था मेरा। 12 बजे तक चल जाता था काम। 10 बजे तो नाश्ता वास्ता सब कुछ बन जाता था। नहाने वाने का काम, ओजी को नहाना, फिर आयुष नीचे चला जाता खेलने के लिए, वो आता तब उसके बाद फिर उसको नाश्ता देना। तो ऐसे दिन भर मेरा लगा रहता था। अभी क्या है कि बस 20 टाइम जो काम करूँगी तो मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। फिर ओजी के लिए राइस दाल बनाऊँगी, वही आयुष के लिए भी रख देती हूँ। लेकिन अभी आयुष को मैं सुबह राइस ही दी हूँ ना, तो वो अभी आने के बाद राइस खाएगा नहीं। तो उसका तो पक्का रहता है, अगर राइस वो लेके लंच में गया तो आने के बाद वो खाएगा नहीं। और अगर रोटी पराठा कुछ देती हूँ ऐसी तरह से रोल वोल कुछ देती हूँ ना, तो उसके बाद मैं उसके लिए राइस रख देती हूँ। वो राइस दाल ही खाता है। अब देखती हूँ शाम में जब वो आएगा तो क्या खाएगा, क्या बनाऊँगी। तो वही सब है, पहले भी फटाफट दे देती हूँ। चाय भी मैं लगे हाथ बना ली हूँ, क्योंकि हस्बैंड छोड़ने जाएंगे, उसके बाद फिर आते ही तुरंत नहाएंगे, फिर उनके पास चाय पीने का टाइम नहीं रहेगा। तो अभी ही चाय उनको बना के दे दूँगी। और मैं अभी इस टाइम को जो चाय पी रही हूँ ना, चलते फिरते मैं काम करते करते ही मैं चाय पी रही हूँ। तो मुझे तो लगेगा नहीं कि मैं चाय पी हूँ। बाद में अगर कभी मन करेगा तो पी लूँगी बना के। तो आयुष के यहाँ मैं लंच में पनीर फ्राइड राइस दे रही हूँ। तो वो भी अपना रेडी हो चुका है, सब कुछ कर लिया है। अब मैं रात में उसको कह रही थी कि तुम सो जाओ जल्दी, नहीं तो उठने में प्रॉब्लम होगा। तो कह रहे नहीं, मुझे नहीं प्रॉब्लम होगा, मैं लेट से ही सोऊंगा। और ठीक वो लेट से सोया था और आराम से सुबह उठ गया था, कोई दिक्कत नहीं था। 6:30 बजे से पहले ही वो उठ गया था। अपना नहाना वहाना, बाथरूम वाथरूम जाना, जितना भी सारा काम था सब कुछ कर लिया था। कोई दिक्कत नहीं था। अब बच्चे बड़े हो जाने के बाद ना खुद समझदार हो जाते हैं कि उनको पता रहता है कि उनको क्या करना है, क्या काम करना है। जैसे छोटे बच्चे थे तो वो थोड़ा सा आलस करते स्कूल जाने में। छोटा था तो ये करता था, बहुत आलस करता था, उठने में ही उसको प्रॉब्लम होता था। मैं कंटिन्यूस चिल्लाती रहती, उठो उठो उठो, तो बहुत देर के बाद उठता था। तो यहाँ हस्बैंड के लिए मैं कद्दू का सब्जी बना रही थी, तो वो काट के रखी हूँ। बाहर का मौसम देखिए, सुबह से ही बादल है, मतलब धूप आज निकला ही नहीं है सुबह से। देख सकते हैं आसमान एकदम बादल से भरा हुआ है और कभी भी ये बारिश हो सकती है। तो कुछ दिन से मौसम यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो रहा है और ठंडा भी। अभी यहाँ तक कि हम लोग एसी भी बंद कर दिए हैं चलाना अभी। मतलब मौसम इतना अच्छा हो गया कि फ़ैन से ही काम चल जाता है। रात में हम लोग सिर्फ फ़ैन ही चला के सोते हैं। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया यहाँ पे, और बादल भी किए भी। आज का मौसम भी लगता है मुझे पूरे दिन ठीक रहेगा।
तो उसके बाद मैं बाहर इसको छोड़ के आने के बाद फटाफट इनके लिए सब्जी मैं छोड़ दूँगी। तो कद्दू का सब्जी बना रही हूँ और रोटी रहेगा और थोड़ा सा चटनी बना के और केला का भुंजिया बना दूँगी, तो उनका नाश्ता हो जाएगा। तो फिर फटाफट उनको भी दे दूँगी। वो जैसे ही आएंगे नीचे से छोड़ के इसको, उसके बाद फटाफट अपना वो रेडी होकर ऑफिस चले जाएंगे। तो मैं इनके आने से पहले ही मैं इतना सारा काम करके रख ली हूँ। और सोचिएगा समय मिलेगा तो मैं भी नहा लूँगी, लेकिन समय मिला नहीं। इनको ऑफिस भेजने के बाद फिर ओजी भी उठ गई थी, तो ओजी को भी मुझे खिलाना रहता है। तो खिला लेती हूँ ना तो थोड़ा शांति मिलता है। उसके बाद में दूसरा काम मुझे करने में ठीक लगता है। तो किचन में मेरा नाश्ता वास्ता बन गया था। हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए, तो मैं यहाँ पूजा करके साफ़ कर देती हूँ। जो बर्तन रहता है उसको सब साफ़ कर दूँगी, उनके निकलने से पहले कर देती हूँ। तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, उनके लिए भी हो जाता है। नहीं तो ऐसे वो भी आके खुद से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कर देती हूँ, क्योंकि हड़बड़ी में निकलना रहता है ना। एक तो उसको छोड़ के आए फटाफट, अभी अपना तैयार होकर अपना निकलेंगे, तो उसको थोड़ा सा काम को ईजी कर देती हूँ उनके लिए। तो मैं पूजा के बर्तन तो धो धा के सब रख दूँगी। उसके बाद फिर इनको भी नाश्ता वास्ता, जब निकल जाएंगे नाश्ता वास्ता दे के इनको भेज दूँगी। अभी वो जी उठी भी नहीं थी, उठ जाएगी तो उसको भी मैं खाना वाना खिला दूँगी। तो यही सब काम रहता है सुबह का। सुबह मुझे एक पल बैठने का टाइम नहीं मिला। मैं चाय में मैं आराम से बैठ के पी नहीं हूँ, चाय भी मैं काम करते करते पी हूँ। तो यहाँ सारा काम हो गया, तो वो जी को खिला उला दी थी, सब कुछ हो गया था काम। मेरा हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। फिर मैं अपना नहा ली थी, नहाना था मुझे, तो नहाने का काम कर ली। और जो नहाने के बाद सिंपल सा जो होता है क्रीम पाउडर बिंदी सिंदूर ये सब, वो सब काम कर लूँगी। और ओजी भी उठ गई थी, उसको भी साथ के साथ मैं नहला देती, क्योंकि बाद में फिर अपना भींग जाती हूँ, उसको नहलाना भींग जाती हूँ मैं। तो सोची कि इसको भी पहले नहला देती हूँ, तो काम ही जो मेरा है ना पूरा सब खत्म हो जाएगा। तो 10 बजे के अंदर तक मेरा सारा काम खत्म हो गया। नहाना वाना सबका हो गया, ओजी का भी हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा वो जो हल्का फुल्का जो सुबह का रहता है वो नहाने के बाद जो रहता है वो कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं भी नाश्ता कर लूँ, नाश्ता क्योंकि मेरा बना हुआ है। ओजी भी, तो ओजी को दे दूँगी कुछ खाने के लिए। इस टाइम तो वो खाती नहीं, लेकिन टीवी देखते मैं क्या करती हूँ, टीवी देखते तो कुछ ना कुछ उसके हाथ में दे देती हूँ, कि उसका अपना हाथ से वो खाती रहे और अपना टाइम भी पास हो जाए उसका। तो यही सब है, अपना हल्का फुल्का जो भी मेरा है काम हो गया। ओजी को नहला दी हूँ मैं। नहलाने के बाद उसको बाहर निकल कपड़ा बना दी ना, उसको चोटी नहीं बनाई थी। तभी मैं नहा के निकल गई हूँ, अपना जो मेरा करने का था वो कर ली हूँ। फिर वो खेल रही थी या टीवी देख रही थी। उसका तो टीवी चलता ही रहता है, खेलती रहती है फिर भी टीवी चलता रहता है। तभी खेल ही रही थी और टीवी चल रहा था उसका, तो वो आँख मल रही थी, आँख में कुछ चला गया होगा उसके। तो उसको बुला के उसको भी चोटी बना दूँगी, क्योंकि नहला दी थी उसके पहले, चोटी बनाई नहीं थी। और फिर यहाँ पे चोटी बना के फिर हम लोग चले जाएंगे नाश्ता करने के लिए। मैं नाश्ता करूँगी, ओजी तो कभी खाई ही है, तो उसको थोड़ा सा सेव काट के दे दूँगी, वो अपना खा लेगी। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाने से ना काम इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है। मतलब पूरा दिन आपको रहेगा कि आप जो भी आपको काम करना है पूरे दिन आप अपना काम कर सकते हैं। मेरा काम तो अभी 10 बजे के अंदर तो सारा ख़त्म हो गया है। और रात में ही मशीन में मैं कपड़े लगा देती हूँ ना, तो सुबह तक मेरा कपड़ा धुल जाता है और उसको सिर्फ फैलाना रहता है। तो जब मुझे याद रहता है तो मैं पक्का रात में दे देती हूँ मशीन में कपड़ा, सुबह उसको निकाल के फैला देती हूँ। तो अभी नाश्ता वास्ता कर लूँगी। रूम भी मेरा ठीक नहीं हुआ था, रूम में ओजी सोई हुई थी, तो ओजी सोई थी। आयुष जो रूम से गया स्कूल गया था वो रूम तो मैं क्लीन कर दी हूँ, लेकिन ओजी सोई हुई थी वो ठीक नहीं था, उसे मुझे चादर उधर चेंज करना है। तो यहाँ पर नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद ओजी को भी अपना दी हूँ। तो वो खाती है, मतलब 1 घंटा लग जाता है खाने में, पर खा लेती है। थोड़ा उसको सेव काट के दे दी हूँ ना, धीरे धीरे ही खाती है। पर मुझे लगता है चलो जितना खाई ये काफ़ी है मेरे लिए। खुद से तो खा लेती है, सीख तो रही है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि स्कूल इसका भी खुलने वाला है ना, स्कूल खुलेगा फिर उसको लंच भी स्कूल में करना पड़ेगा। खुद से उसका खाने का आदत नहीं रहेगा ना, तो स्कूल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्कूल अभी लंबे देर के लिए भी होने वाला है। इस वीक जो स्कूल खुलेगा ना तब तक रहेगा 12 बजे तक ही, लेकिन अगले वीक जब स्कूल जाएगी वो, तो उसके स्कूल फिर 2 बजे का हो जाएगा। 2 बजे तक वो घर आएगी, फिर मुझे इसका लंच देना पड़ेगा। लंच मुझे सोचना पड़ेगा क्या दूँ, क्योंकि ये लड़की हर चीज़ तो खाती नहीं है। सब चीज़ जितना मैं खिलाती हूँ उसको उसी सबसे खाती, लेकिन वो सारा चीज़ वो खाती नहीं है। ऐसे आयुष का भी पहले यही हाल था, वो सारा चीज़ अभी भी वो बहुत चीज़ चुन के खाता है। ऐसा नहीं कि वो जो भी दे दो वो खा लेगा, अभी उसका वो भी हाल नहीं है। अभी वो भी ऐसे 1-2 चीज़ ही करके खाता है, सारा चीज़ अभी वो भी नहीं खाता। जैसे सब्जी उब्जी कुछ भी नहीं खाता है, कोई भी सब्जी नहीं खाता है। तो वही हाल इसका भी है। अब देखती हूँ लंच में क्या दूँ।
और उसको तो जब स्कूल भेजती इतना छोटा था तब उस टाइम तो उसके टीचर लोग खिलाती थी, इसकी भी खिलाती है। अभी स्नैक्स देती हूँ तो वो खिलाती, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करती है। मैंने बोला है कि मैं इसको घर से खिला के भेजती हूँ ना, तो आप फोर्स नहीं कीजिएगा, अगर नहीं खाती है तो छोड़ देने के लिए। तो टीचर ज़्यादा फोर्स नहीं करती है, अगर 1-2 बार बोलती है खाती है तो ठीक है, लेकिन अब बोल देंगे क्योंकि लंबा समय के लिए स्कूल रहेगा ना, लंच करना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगी कि हाँ इसको अब ज़बरदस्ती इसको खिलाना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी खाती है तो उसको खिलाना पड़ेगा। तो बोल दूँगी, टीचर स्कूल में बोल देती हूँ तो सब कुछ मानती है, सुनती है, मतलब टीचर भी मान लेती है और जैसे बोलती हूँ वैसे ही कर देती है। तो ठीक ठाक स्कूल भी मुझे ठीक लगता है कि ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर सीख जाएगी वो, 1-2 बार खिला देगी, उसके बाद धीरे धीरे सीखेगी। तो ये सब बच्चे स्कूल में काफ़ी चीज़ सीख जाते हैं। खाना खाना तो आयुष तो स्कूल में ही सीखा था, घर पे तो मैं उसको सुबह खुद के खिला के भेजती थी, लेकिन जब वो स्कूल जाने लगा तो खाना फिर खाने के लिए वहाँ पर सीख गया। तो नाश्ता वास्ता हो गया था, मेरा रूम भी ठीक हो गया था, यहाँ कपड़ा फैलाने के लिए आ गई थी। तो अभी सारा जो काम है दिन का वो सब खत्म हो गया है। सिर्फ ओजी को मैं अभी दाल चावल भी मेरा बना हुआ है, चावल जो सुबह आयुष को दी थी ना लंच में, वो चावल मैं कैसरोल में करके रख दी हूँ, वो ओजी का हो जाएगा। मुझे दोबारा खाना तो रहता नहीं है, तो ओजी का हो जाएगा। सिर्फ दाल बनाऊँगी, दाल बना के और कद्दू का सब्जी था वो तो आज ओजी खाएगी नहीं, किला का भुंजिया भी वो नहीं खाएगी, तो मुझे उसके लिए आलू का कुछ बनाना पड़ेगा। तो आलू का उसके लिए बना दूँगी, भुंजिया भी काफ़ी है इसके लिए, तो भुंजिया बना दूँगी तो ओजी का हो जाएगा खाना। उसके बाद आयुष आएगा तो फिर उसके लिए बनाऊँगी, और ओजी सो के उठेगी तो फिर वो भी खाएगी। आयुष चला गया स्कूल ना आज, मतलब 1.5 महीने से तो घर पे ही था। 1.5 महीने की छुट्टी लोग तो हो ही जाती है, तो 1.5 महीने से तो घर पे था, तो घर मतलब भरा भरा लगता था। दिन भर ये लोग दोनों शोर मिल के करते रहते, इतना चिल्ला चिक्की करता था दोनों मिल के कि मैं तंग आ जाती। मैं कहती थी कब स्कूल खुलेगा, कब स्कूल खुलेगा। उस टाइम मतलब इतना परेशान होने के बाद मैं सोचती थी कि स्कूल कब खुलेगा, कभी लोग को स्कूल भेजूँगी। और जब आज स्कूल चला गया है तो घर पूरा एकदम खाली खाली लग रहा है ना। ओजी अपना इधर बैठ के खेल रही है या टीवी देख रही है, पूरा घर खाली है आज। और आज तो ओजी भी घर पे है, 2 दिन के बाद तो ओजी भी स्कूल चली जाएगी, तो घर और भी खाली हो जाएगा। तो सोचती हूँ जब स्कूल बंद रहता है तो सोचती हूँ स्कूल कब खुलेगा। स्कूल खुल जाने के बाद लगता है कि क्यों खुला, थोड़ा दिन और घर पे रह लेता और अपना मस्ती कर लेता तो ठीक रहता। तो वही है, इंसान कभी खुश नहीं हो पाता है। हर चीज़ जब भी कुछ होता है तो उससे उसका अधिक ही चाहिए रहता है, तो वही अपने मन को मनाना पड़ेगा। तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।